डीएनबीसी आवास पर अनोखे अंदाज में बजट कवरेज। मुंबई के मोतीलाल ओसवाल स्काई लाउंज से लाइव दिन भर। बजट को देखने, सुनने और समझने के बाद बाजार को लगी हाथ जबरदस्त निराशा और सेंसेक्स लुढ़क गया 300 पॉइंट। क्यों हुआ बाजार परेशान, क्यों आई इतनी तेज गिरावट और क्या वजह है? क्या कुछ ऐसा दिखा है बजट में जिससे बाजार एकदम मायूस हो चुका है? जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े दिग्गज बाजार के एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल, जो बताएगा बजट की बारीकियां और उसका बजट बाजार पर पड़ने वाला प्रभाव। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज सुनील सिंघानिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब, साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ नवनीत मुनोत और मार्केट एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी। इनके साथ ही हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रसेश शाह और साथ ही आईआईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन भी। आप सबका स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत यहाँ पर रामदेव साहब आपसे करना चाहूँगा। क्या इतना बड़ा झटका लगा है सिर्फ एक प्रोविजन की वजह से, जो कि ये कह रहा है कि एफआईज को फिर से पिछले रास्ते से गार लागू करने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है? क्या आपको लगता है यही सबसे बड़ा कारण रहा है बाजार का मूड बिगाड़ने का? आज बाजार में स्थिति कुछ स्पेशल डे था, आज बजट था और आज ही एक्सपायरी था। सो लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ऑल्सो। सो ऐसा 300 पॉइंट ड्रॉप सिर्फ बजट के कारण से समझना गलत है। और इसमें जो ये गार के प्रोविज़न की जो आप बात कर रहे हैं, शायद उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन शाम तक आएगा भी, बिकॉज फिनेंस मिनिस्टर अपने स्पीच में तो इस ढंग से बताया कि एफआई और एफडीआई बहुत वार्मली दे आर वेलकम। सो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ इंटेंशन है मिनिस्ट्री का कि दे विल अपसेट द एप्पल कार्ट हियर। निर्मल जैन भी हमारे साथ है। निर्मल, आपकी क्या एनालिसिस है? जैसे रामदेव कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स क्लब थे, एक्सपायरी थी, बजट था, उसका रिएक्शन है, या फिर ये एक जो 90A और 90E में टीआरसी रेसिडेंसी सर्टिफिकेट की बात उभर कर आई है, जो गार की वापसी, गार का भूत वापस लौटने का डर बाजार में दिखा है, वही मुख्य कारण है? नहीं, वो मुख्य कारण तो है आज कि जो मॉरिशस का जो प्रोविजन है उससे थोड़ा डर लगा है। पर मैं रामदेव के साथ सहमत हूँ कि इस समय जो स्थिति है और जो फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो उन्होंने बहुत ही फ्रैंकली बजट की स्पीच में भी एडमिट किया और इसके पहले वो जाके हमेशा फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिले हैं, तो उनकी जो ओपन डोर पॉलिसी है वो फीडबैक लेते हैं और बहुत ही स्पीड से उसके ऊपर एक्ट करते हैं। अगर जैसे उन्हें पता चलेगा कि ये बाजार के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है तो मुझे लगता है कि वो इस पर तुरंत क्लैरिफिकेशन दे देंगे। पर उसके अलावा एक और कारण ये है कि बाजार से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने काम किया था वो एक सरप्राइज था, रिफॉर्म्स जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो उससे बाजार में ऐसा लग रहा था कि कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट होगा, कोई बहुत बड़ी चीज आएगी जो सरप्राइज हो, वो नहीं आई। तो थोड़ा सा एक बार करेक्शन आ जाता है और फिर जो आज हो सकता है कि थोड़ा स्पेकुलेटिव बिल्डअप हो, और आज फ्यूचर का आखिरी दिन था तो उससे करेक्शन हो गया। पर जहां तक मेरा मानना है कि बजट की वजह से कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ तो नहीं आना चाहिए। बजट की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि इसमें एक भी पॉपुलिस्ट स्टेप नहीं है, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार इलेक्शन के लिए करती आई है इतने सालों से, कि इलेक्शन ईयर में जो गरीबों के नाम पे बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दिए जाते हैं। तो इस बजट में कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर नहीं है। और जो फूड सब्सिडी का जो डर था उसमें भी खाली 10,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। तो उन सब चीजों को देख, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल का जहां तक सवाल है, फाइनेंस मिनिस्टर में लिमिटेड कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। अगर जैसे लैंड एक्विजिशन, माइनिंग, कोल, ये सब प्रॉब्लम जो है वो खाली फाइनेंस मिनिस्टर बजट के हाथ में नहीं है। और तो मैं समझता हूँ कि बजट काफी रेस्पॉन्सिबल है और इसमें बजट की वजह से मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ आए, वैसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल निर्मल जी, जब इतने कम नेगेटिव्स होने के बावजूद बाजार इतना गिर गया, तो इसी पर पहले फोकस करते हैं कि एफआईज को दिक्कत क्या है। सुनील जी, पिछले 6-8 हफ्तों से वित्त मंत्री लगे हुए थे, इनफैक्ट पिछले 3-4 महीनों से रोड शोज कर रहे थे, एफआईज को जाकर इंडिया स्टोरी बेचने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वित्त मंत्री बनाऊं, अब आप देखिए क्या क्या बदलाव होता है। सब किए कराए पर पानी फिर गया सिर्फ एक प्रोविजन की वजह से।
ये अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि प्रोविज़न है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या है। कभी कभी प्रोविज़न लिखने में कोई कोई वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, करोड़ों लोग हैं और लाखों एक्सपर्ट्स हैं, तो एक एक वर्ड को ऐसा वो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। हमारा मानना है, जैसे रामदेव जी ने भी कहा, कि वो प्रोविज़न इंटेंट नहीं है। जैसे क्योंकि आपने भी कहा कि अगर वित्त मंत्री 6 महीने से सब फॉरेनर्स को ये कंसोलेशन दे रहे हैं कि वी विल डू एवरीथिंग टू अट्रैक्ट यू एंड फैसिलिटेट योर एंट्री इन इंडिया, तो ऐसा प्रोविज़न आना नहीं चाहिए। तो बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन आएगा। और टू नी जर्क रिएक्शन है, हमें बजट को इतना महत्व देते हैं कि हमको 15 मिनट में ये सबको है ना एनालिसिस करना है और सबको रिएक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इसको इवेंट बना दिया है। The direction of the budget was very clear. We need foreign capital, हमको आगे बढ़ना है, और ये सब जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक क्लैरिफाई हो जाएंगे। लेकिन गुल, क्या आपको लगता है कि बजट में जो भी सामने आया है वो वाकई में FIIs को अट्रैक्ट करेगा? ये एक नेगेटिव हो सकता है जिस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, लेकिन बाकी का बजट, क्योंकि उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा कि भारत में FIIs का निवेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा है उसको अगर आप नज़र में रखें, फिस्कल डेफिसिट तो अभी हाल में ठीक लग रहा है, जो बोला था वो किया है। इनवाइट तो करना ही पड़ेगा FII को। तो हमारे इधर डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। एंड लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि पीपल हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, एंड वी विल हैव टू सिट एंड सी व्हाट दीज पीपल नाउ टॉक, बिकॉज सी इज ऑलवेज सीन, रोड शोज हो, ये सब चीज़ें, टॉक इज ऑलवेज चीप, इट्स द वॉक विच वी हैव टू सी। तो अभी ये वॉक का टाइम था, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो नवनीत, क्या आप भी ये भरोसा कर रहे हैं कि चलो वित्त मंत्री ने बजट में कुछ भी कहा हो, लेकिन बजट के बाद वो फाइन प्रिंट्स में क्लेरिफिकेशन दे देंगे, गार को जो 3 साल तक टालने का उनका इरादा था उसी पर कायम रहेंगे, और आज बाजार का एक्सेसिव रिएक्शन हो गया उस लिहाज से? नहीं, डेफिनेटली जैसा रामदेव जी ने कहा, एफ&ओ का एक्सपायरी भी था, एक मार्केट डायनेमिक्स होता है, और हिस्ट्री अगर मार्केट की देखेंगे पिछले 10-12 सालों में शायद 7 या 8 बार मार्केट नीचे ही गिरा है बजट के बाद। बहुत एक्सपेक्टेशंस बिल्ट हो जाती है, और आप एक ध्यान रखिए, बजट जो देखा जाता है वो 100 करोड़ लोग देख रहे हैं। आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ शेयर बाजार के लोग क्या सुनना चाहते हैं वही एक नहीं देखना होता है। और डेफिनेटली एक इलेक्शन ईयर है, तो देयर वाज सम पर्टिकुलर टोन इन दी बजट विच वाज नॉट लाइक बाय द मार्केट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर का, और जो मेजर्स लिए गए हैं ओवरऑल बाय द गवर्नमेंट, आई थिंक अगले कुछ महीनों में शायद वो ट्रेंड चालू रहना चाहिए। उन्होंने क्लियरली बोला है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमको FII फ्लो चाहिए, FDI फ्लो चाहिए। मेरे को नहीं लगता वो ऐसा कोई भी मेजर उठाएंगे जहां से उन इन्वेस्टर्स को, उस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो। तो मेरे को लगता है डेफिनेटली कुछ तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, और वापस हम देखेंगे कि जो बाकी का टाइम है इस बजट सेशन में, कुछ और बिल्स जो उन्होंने बात करी है फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हो, या और भी जो बिल्स की उन्होंने बात करी है, मेरे ख्याल में आने के बाद थोड़ा सेंटीमेंट इंप्रूव होएगा। बिल्कुल। एडेलवाइस ग्रुप के चेयरमैन रशीद शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रशीद भाई, बजट के भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने 5-6 बार FIIs का नाम ले लिया, और वो सारी चीज़ें कही जिससे कि FIIs का पैसा हिंदुस्तान में और आता हुआ दिख सकता है। पिछले रास्ते से कहीं न कहीं टैक्स बढ़ाने की बात, वो चाहे टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स के माध्यम से हो, या फिर अनलिस्टेड इक्विटीज़ के बायबैक पर टैक्स लगाकर, या फिर रॉयल्टी पर टैक्स का पेमेंट बढ़ाकर, जो कुछ वित्त मंत्री ने अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने की कोशिश की है, क्या उससे FIIs वाकई में काफ़ी नाराज है, और यही वजह है कि एक बड़ा सेल ऑफ आज देखने को मिला है? सी आई थिंक थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था, तो आई थिंक उसी वजह से थोड़ा मार्केट का रिएक्शन आया है। बट ओवरऑल आई थिंक जो अभी नहीं, जो लास्ट 5-6 महीने से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, और जो अभी अपनी जो रुपी की स्थिति है, जो करंट अकाउंट की स्थिति है, हमें फ्लो तो इनवाइट करना ही, अदरवाइज तो रुपी काफ़ी नीचे आ सकता है। तो उसी की वजह से आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर को ये इम्पोर्टेंस तो है ही कि FIIs आए, हैप्पी रहे, इधर इन्वेस्ट करे। आई थिंक ये हर टाइम जो होता है, छोटा मोटा लूप होल होता है, वो जब भी वो क्लोज करने की ट्राई करते हैं, आई थिंक थोड़ा FIIs का नीजक रिएक्शन आता है। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रोच है, कि उन्होंने आके इमीडिएटली गार का रिव्यू किया, उसे उसको रिवर्स भी किया, ये सब देखते हुए आई डोंट थिंक कि फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ ऐसा करना है कि
एफआई इनफ्लो स्लो हो जाए, तो एफआई इनफ्लो की क्लैरिफिकेशन आजकल में आ जाएंगी और आई थिंक ये फिर अच्छा ही रहेगा। तो चलिए, एफआई तो बाजार, जिस तरह से वित्त मंत्री ने टैक्स दूसरे तरीकों से बढ़ाने की कोशिश की है और बजट में जो प्रोविजंस डालें उनसे नाराज है, लेकिन हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को बाजार में लाने की वित्त मंत्री ने क्या कोशिश की है? क्या वाकई में इन्वेस्टर्स बाजार में लौटेंगे? क्या फंड मैनेजर्स खुश हैं? क्या ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आती हुई दिखेगी और क्या बाजार फिर से चलेगा? ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसा रहा है ये बजट बाजार की नज़र से? हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का पूरा जबरदस्त पैनल। हमारे साथ रशीद शाह, निर्मल जैन, रामदेव अग्रवाल, सुनील सिंघानिया, साथ ही नवनीत मुनौत और गुलटेक चंदानी बने हुए हैं। यहाँ पर अब फोकस करते हैं बाजार के आगे के डायरेक्शन पर। सुनील, जिस तरह से हमने देखा कि कल हमने देखा एक रिकवरी आने की कोशिश हुई थी और आज लगा सुबह सुबह जिस तरह से बाजार एक अच्छा मजबूती के साथ खुला, उम्मीद में गए थे कि बजट अच्छा होगा, लेकिन अब बजट ने तो पानी फेर दिया। अब बाजार के पास ट्रिगर क्या है जिसकी वजह से ऊपर चले? एक तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि बाजार ने पानी फेर दिया। बहुत जल्दी ये कंक्लूजन पे आना। बजट 12:45 को ख़त्म होता है और 12:50 तक तो ऐसे लोग उसको बात करने लगते हैं कि 5 मिनट में उन्होंने पूरा का पूरा बजट पढ़ लिया, एक एक क्लॉज पढ़ लिया। दूसरा, जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा है कि आज का दिन थोड़ा यूनिक था। आज लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी था। काफ़ी अनवाइंडिंग जो सुनने में आता है, काफ़ी अनवाइंडिंग हुई और उसको मद्देनज़र रखते हुए और जो शॉर्ट टर्म पैनिक जो फैलाया गया है ये मॉरिशस को लेके, तो काफ़ी नीजर्क रिएक्शन हुआ है। आई थिंक हमें 2-4 दिन देखना चाहिए कि कैसे ये आगे चलता है। दूसरा, जैसे नवनीत ने भी पहले कहा था कि ये बजट सेशन में और भी काफ़ी बिल्स लाने जाने हैं पार्लियामेंट में, और बजट इज़ जस्ट वन ऑफ द स्टेप्स। आई थिंक काफ़ी दूसरे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता रखे हैं कि हमको ये करना है। और जैसे सबका मानना है, जो जिससे मैं भी सहमत हूँ, कि बाज़ार बहुत क्लियरली फाइनेंस मिनिस्टर के नज़र में है। फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि कैपिटल हमारे देश में आता रहे, बिकॉज वी आर ए कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं करेंगे जिससे अच्छा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ आने में तकलीफ हो। फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं तेजी हो, लेकिन तेजी करने के लिए कुछ नहीं। तेजी की बात नहीं करता हूँ मैं कर रहा हूँ कि भाई कोई भी अच्छा इन्वेस्टर जो इंडिया में आना चाहता है, वो भले फॉरेनर हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, उसके लिए जो भी सहूलियत चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए, वो गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि वो देने को तैयार है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो गलती की तो सज़ा होनी चाहिए, वो फिर कोई भी प्रावधान के तुरंत हो। तो हमारा ध्यान इतना ख़राब नहीं है। और बजट बहुत छोटा आजकल होते जा रहा है डॉक्यूमेंट। बजट के बाहर ज़्यादा प्रावधान पास किए जा रहे हैं। इंश्योरेंस बिल है, एफडीआई है, वो सब बजट के बाहर होता है। ये सबको देखते हुए बजट में ऐसा कोई निराशा होने की कोई बात नहीं है। रशीद, आप भी क्या मानेंगे फिर, जब ये बजट का जो भी खौफ है वो